तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? और उम्मीद करता हूँ बहुत ही दोस्तों अच्छे होंगे। तो आज की क्लास लेके आ गया हूँ रसायन शास्त्र, ठीक ना। रसायन शास्त्र लेके आ गया हूँ तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो मॉडल पेपर सेट 1 का जो बिहार बोर्ड में पूछा गया सेट 1 में, मतलब वही करा रहे हैं। मॉडल पेपर समझ रहे हैं जो बिहार बोर्ड ये जारी किया गया था, जो जनवरी में जारी किया गया कर दिया था ऑफिशियल मॉडल पेपर रसायन शास्त्र का, मतलब सभी विषय का इसमें है। जैसे कि जितने 5-6 चैप्टर है तो 6 चैप्टर का सभी कराया गया है। इसमें सभी ऑब्जेक्टिव है और साथ ही साथ सब्जेक्टिव इसमें दिया गया है। तो चलिए आज अति केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव करते हैं। हाँ, देखना है यहाँ पर क्वेश्चन का लगाता रहिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सबको ध्यान देना है, ठीक ना। कह रहा ना कि मूल क्रिस्टीय तंत्रों का देखना दोस्तों, लगाइएगा कि मूल क्रिस्टीय तंत्रों की संख्या कितनी होती है। मूल हमारा क्रिस्टीय तंत्रों की संख्या है, सबको तो मैं इतना तो रटवाते रहता हूँ। तो मूल क्रिस्टीय जो संख्या तत्वों की संख्या कितनी होता है, तो ऑप्शन में क्या होगा, बी नंबर 7 में होता है। क्या 7 होता है? चलिए इसका आंसर लगाए तो क्या 7 होता है? चलेगा, ठीक है, फाइनली ऑप्शन में बी होगा, 7 होता है। और लगाना है क्या है ना, चलेगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि घनाकार संरचना में पिंड केंद्रीय परमाणु में समन्वय संख्या होते क्या है ना। चले लगाते रहना है कि घनाकार संरचना पिंड में केंद्रीय परमाणु संख्या का समन्वय संख्याएं होती है। क्या दोस्तों बहना लगाते रहिए, इसका आंसर क्या होगा, क्या होता है? 4 होगा, 6 होगा, 8 या 9 होता है। घनाकार जो पिंड के केंद्रीय परमाणु के समन्वय संख्या जब इस तरह से पूछता है तो मारना है ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि 8 होता है। और ये 8 बोल कर ना बोल के 6 भी होता है, नहीं 6 नहीं था इसका, 3, हाँ 3 भी होता है और 8 भी होता है, मतलब 3 तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। चलेगा। तीसरा नंबर के घनकार क्रिस्टल में बेरवश जालकों की संख्याएं होती है। घनकार जो बेरवश होते हैं जालकों की, जो कितने जालक से घिरे होते हैं, क्या पता है? दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन के आंसर जो हमारा 3 जालकों से, तीन जो बेरवश जालकों होते हैं वो घेरा होता है, ऑप्शन नंबर ये होगा। चलेगा। संदृश्य परमाणु वाले एक फलक केंद्रीय घनकार इकाई से सेल में चतुष्फलक ऋतु की संख्याएं होती है। 8 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 12 होगा। मतलब इसका आंसर सब लगाते रहना बहना, तो इसका आंसर क्या होगा, 8। क्या होगा? 8, मतलब 8, है ना। चलेगा। और पाँचवा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिक है। हिमांक अवनमन अधिक की जब बात करें, क्या है अधिक की बात करें, तो हमारा है K2SO4 हिमांक अधिक होते नमन, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन विलयन अनुसंग गुणधर्म उदाहरण है। जो अनुसंग गुणधर्म है, कथनांक का उन्नयन और कथनांक को अवनमन बोलता है, और हिमांक का अवनमन बोल दिया। एगो परासरण दाब होगा या परासरण, सब क्या है, अनुसंग गुणधर्म कहलाता है। चार को एक विधि होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 17वां नंबर है कि अगर 18 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज का यह सूत्र होता है, तो करें किसी बिलियन में 1000 ग्राम उपस्थित है तो बिलियन में मोललता होता है। मोललता क्या है ना, 7वां नंबर का मोललता पूछ रहा ना, तो होता है 0.1। इसको हल करने के बाद आएगा, लेकिन यहाँ पर हल करने कैसे कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पर जगह होगा नहीं है, ठीक ना। चलेगा। 8वां नंबर क्वेश्चन लगाते रहना कि 1 फ्राइडे बराबर होता है, ये सब तो बहुआ वाला क्वेश्चन आ गया ना। तो 1 फ्राइडे बराबर कितना होता है, तो 96,000। कहाँ है इसका आंसर, 96,500 कुल। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर का आंसर होगा। ये तो बहुआ वाला क्वेश्चन सबको पता होगा ना। चलिएगा। जलीय घोल में एक अणु K4FeCN6 के द्वारा कितने आयन प्रदान होता है, मतलब पोटेशियम फेरेट होता है साइनाइड, ये कितने आयन द्वारा प्राप्त होता है, मतलब 2, 5, 11, 0। ये सबको पता है इस तरह से क्वेश्चन को, मतलब ये होता है 5। क्या है, तो 5, ऑप्शन नंबर बी होगा। 0.1 CH3COOH की घोल की तुल्यांकी चालकता 25 डिग्री सेल्सियस एवं 80 एवं अनंत तुल्यता पर, मतलब कितना है, तो छोड़ रहा है दूसरों को, जिसको नॉमेरिकल बताना और नहीं बताना कोई तथ्य नहीं है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि CuZn Ag और Fe की मानक अवकरण विभव क्रम होता है। इसको सजाइए तो इसका सजाने के बाद क्या होगा, मतलब इसको सजाने के बाद इसका आंसर क्या होगा, तो Ag
AgCuFeZ, इसका जो सजाने का क्रम होता है ऑप्शन में बी होगा। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है? तो सबका पता है द्वितीयक सेल होता है लेड स्टोरिक बैटरी। लेड स्टोरिक बैटरी है द्वितीयक सेल है। क्या समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी नहीं पढ़ाऊंगा न्यूमेरिकल यार कैसे यहाँ पे बता सकता हूँ सबको ना। किसी कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया के वेग एवं वेग स्थिरांक की इकाई समान होता है। मतलब अभिक्रिया की कोटि तथा वेग स्थिरांक के मान पूछ रहा है। कौन सी कोटि है? शून्य कोटि, प्रथम या द्वितीय, तृतीय? इसमें फंस रहे हो ना कि द्वितीय या प्रथम होगा, द्वितीय होगा या प्रथम कोटि होगा। क्या होगा इसका? तो यह होता है शून्य। वेग स्थिरांक बोल रहा है, वेग स्थिरांक मतलब शून्य कोटि के बारे में बोल रहा है। ऑप्शन में होगा प्रथम कोटि। करा ना कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक इकाई होता है। प्रथम कोटि के लिए सेकंड इनवर्स होता है। ऑप्शन में क्या होगा? बी होगा, सेकंड इनवर्स कहलाता है। करा का अभिक्रिया ए और बी के लिए अभिक्रिया के वेग निरूपित निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? देखिए इसको ए यहाँ लाना है और डी इंटू डी टी होगा, और बी कहाँ है? बी वाला यहाँ माइनस होगा बी और इंटू डी टी, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? 16 नंबर क्वेश्चन का ये तो माइनस में, जबकि माइनस में नहीं होता है। ऑप्शन में ये होगा 16 के क्या? 16 के ओ हाँ ये माइनस तो ये होगा ना। ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक ना, चलेगा। और लगाना है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन का रहना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है? अभिक्रिया का दर को प्रभावित करने वाला वो ताप कहलाता है। ऑप्शन में ये होगा ताप। एंजाइम एक प्रकार की सबको पता है एंजाइम क्या है? तो एंजाइम एक प्रकार की क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन है। अब मनुष्य में क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है, ये भी याद रखना है। कारण निम्नलिखित में से कौन डिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है? तो डिंडल प्रभाव किस में होता है? तो सॉल में। क्या है? तो सॉल में। क्या सबसे सही ना है? 19 नंबर क्वेश्चन का सही आ रहा है ना? ठीक है, सॉल में होता है। क्या है? सॉल में होता है। 20 नंबर को दूध निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? तो दूध है। दूध जानते हैं किसका है? तो पायस का है। ऑप्शन में है पायस। एक वैसा का है दूध में दूध भल कहेगा पायस में दूध की दूध ऐसे थोड़ा सा भुला लो, ठीक ना। यह पायस होगा, ऑप्शन में होगा। चलेगा, लगाना है 21 नंबर। कह रहा भौतिक अधिशोष में लगभग कितनी ऊर्जा उत्सर्जित है? भौतिक अधिशोष में होता है 20 से 40 से केजी पर मोटे, और रासायनिक में होता है 60 से और रासायनिक में होता है 80 से 240 तक होता है। ठीक है, याद रखना है। कह रहा है 22 नंबर के फास्फोरस की पेंटोक्साइड एक अच्छा है। फास्फोरस का पेंटो ऑक्साइड सबसे अच्छा मतलब माना जाता है वह तो अवशोषण अवशोषक कहलाता है। ऑप्शन में बी होगा। कर है ना 22 नंबर के हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करने के लिए चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में होता है? जो हेमेटाइट से तो लोहा प्राप्त होता है, लोहा का मुख्य क्या है? हेमेटाइट है। कर है ना कि पत्थर चूना पत्थर का उपयोग किसके कारण कहते हैं? तो जो चूना पत्थर का जो उपयोग होता है वह हमारा द्रवक के रूप में होता है। यार द्रवक के रूप में होता है। चलेगा, 24 नंबर क्वेश्चन। कारण निम्नलिखित में से कौन धातु साइनाइड विधि द्वारा होता है उत्पन्न होता है? तर पता है कि फेन प्लव की जो साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त होता है, साइनाइड विधि द्वारा होता है सिल्वर को होता है, ये तो पता है सबको। 25 नंबर का गिलेना किसका है? तो गिलेना पीम ही मतलब पीवी का। ऑप्शन में बी होगा। सल्फर यशको का सांद्रण किसके द्वारा होता है? 26 नंबर क्वेश्चन का सल्फर यशको का सांद्रण हमारा ये फेन उत्पलन विधि द्वारा होता है। क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, फेन उत्पलन विधि द्वारा। क्या समझ में आ गया? चलेगा, आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर है कि क्लोरीन अमोनिया को अधिकता में अभिक्रिया करके बनता है। क्या बच्चे बता सकते हो ना? क्लोरीन अमोनिया की अधिकता में क्या अभिक्रिया करके बनता है? और बतावा रे सैया 27 नंबर क्वेश्चन के आंसर सी नंबर N2 + NH4 इंटू Cl। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर। चलेगा, 28 नंबर के निम्न में से किसमें पी पाई डी पाई बंधन पाया जाता है रे भाईबा? 28 नंबर क्वेश्चन आंसर लगाते रहना है। फाइन इट दोस्तों, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर डी होगा, ये 3 पावर -2 होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। वर्ग 16 तत्व कहा जाता है। वर्ग 16 तत्व को कहा जाता है। वर्ग 16 तत्व को हम चलकोजन कहलाते हैं। क्या ऑप्शन नंबर बी आ रहा है? ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, 38 नंबर क्वेश्चन को लगाता रहना है। करा ना कि प्रथम संक्रमण शरीर में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। बताता रहना इसका क्वेश्चन के आंसर लगाना है कि प्रथम संक्रमण तत्व श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था
तत्व जो प्रभावित करता है इसका क्या होगा, चलेगा, इसका क्या होगा, तो ये होगा एमिन। क्या 30 नंबर सही है, एमिन, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप में भरता है, तो वो है लैथेनाइट। लैथेनाइट क्या है, 31 नंबर के ए नंबर सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर होगा लैथेनाइट। 32 नंबर K3CrC2O4 3 में CR का समन्वय संख्याएं पूछ रहा है भैया, तो बताना समन्वय संख्याएं होती है क्या, 32 के आंसर लगा सकते हो, तो समन्वय संख्याएं 6 होती है, याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी 6 होता है। निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय है, क्या है ना, अनुचुंबकीय, जब भी इस तरह से बात करेगा, जब भी इस तरह से बात करेगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को पूछता है, तब मारना है NaCl4-2, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर होगा, इस तरह पर मारना है, चलेगा। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है, क्या लगा सकते हैं 34 नंबर क्वेश्चन को, ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है, हमारा SO2 कहलाता है, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी होगा, SO2 कहलाता है। भैया लोग 35 नंबर क्वेश्चन का लगाता रहना है कि निम्नलिखित में कौन रंगहीन होता है, अरे रंगहीन होता है, रंगहीन नहीं, रंगीन होता है, रंगीन होता है तो हमारा NO2 होता है, ऑप्शन में भी है NO2 होता है रंगीन। चलिए 36 नंबर के निम्नलिखित में से कौन आयन रंगहीन होता है, आवरी बता रहा है क्या, रंगहीन होता है, रंगहीन होता है तो सी, कॉपर, कॉपर होता है रंगहीन, और रंगीन बोलता है NO2, क्या समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कौन संक्रमण तत्व नहीं है, संक्रमण तत्व नहीं, FeSnCu और Hg, क्या 37 नंबर का डी होगा, क्या ऑप्शन नंबर डी, Hg नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, फाइनली डी होगा, Hg। चलेगा, ये वर्ग 18 में तत्वों को वाहक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होती है, क्या 18 में तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रहा है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका पूछ रहा है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या होगा, तो NH2NP6, मतलब ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा। चलो 39 नंबर निम्नलिखित में से कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस, सबसे कम क्वथनांक वाली गैस, सबसे कम, याद रखना सबसे कम बात कर रहा है ना, हीलियम, याद रखना हीलियम होगा। और लगाना है क्या है ना, 40 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, करा ना कि हूप विधि द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है, हूप विधि द्वारा हमारा एल्युमिनियम धातु, क्या 40 नंबर सही है, तो एल्युमिनियम धातु का शोधन किया जाता है, क्या ऑप्शन नंबर बी नंबर होगा, करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और आज की वीडियो इतना ही, और सब लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, और सब लोग को एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिएगा, और जो 2026 में एग्ज़ाम देने वाला है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है दोस्तों, क्योंकि आप ही को इस चैनल पर पढ़ना है, ठीक ना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, थैंक यू, आज वीडियो इतना ही।